अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हिच काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो कौन सा एंगल होगा जब हाईएस्ट पॉइंट पर, समिट पॉइंट पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टोटल के 1/4 टाइम्स के बराबर होगी। तो उस एंगल को हमने क्या करना है, निकालना है। तो इसका आंसर है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हिच काइनेटिक एनर्जी एट द समिट पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री। तो इसका आंसर ये है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं और वो जब हाईएस्ट समिट पॉइंट पर पहुंच जाता है तो इस दौरान अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी टोटल के 1/4 टाइम्स के बराबर हो तो हमने उसको 60 डिग्री एंगल के साथ क्या करना होगा, थ्रो करना होगा। मजीद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने यहां से थ्रो कर दिया और उस प्रोजेक्टाइल को मैंने एक मिसाइल कंसिडर कर दिया। जैसे ही हम उस प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो करते हैं तो उसको मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी दी उसका नाम मैंने रखा v0। तो यहां पर जैसे हम उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उसके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv0 स्क्वायर के बराबर होगी। जब ये प्रोजेक्टाइल यानी यहां से ये मिसाइल जब इस हाईएस्ट पॉइंट तक, समिट पॉइंट तक पहुंच जाए तो इस दौरान इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस टोटल की, जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पर 20 जूल एनर्जी कंसीडर की है, तो इस टोटल के 1/4 टाइम्स के बराबर होनी चाहिए। यानी यहां पर अगर उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी 20 जूल हो तो यहां पर उसके पास वो काइनेटिक एनर्जी 5 जूल के बराबर होनी चाहिए। तो ये एंगल कौन सा एंगल होगा? कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने होंगे, ऑलरेडी वो आप लोगों ने टॉपिक में पढ़े होंगे कि जब प्रोजेक्टाइल इस समिट पॉइंट पर पहुंच जाता है तो यहां पर इसके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो 0 के बराबर हो जाती है और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है अगर आइडियल केस हो तो वो v0 cos थीटा के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रोजेक्टाइल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होती है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी वो 0 होगी और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। सो एक्सप्लेनेशन में अब हम डिटेल के साथ इसको समझते हैं। वी नो दैट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट दैट काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यानी ये जो बात मैंने यहां पर लिखी है ये ऑलरेडी उन्होंने स्टेटमेंट में वाज़ेह तौर पर बताया है कि समिट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के 1/4 टाइम्स के बराबर होनी चाहिए। तो इस दौरान कौन सा एंगल होगा, यानी कौन से एंगल से हमने इसको प्रोजेक्ट किया होगा, इसको हमने क्या करना है, निकालना है। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट किसके बराबर आ जाएगी, हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के बारे में हमें पता है कि वो हाफ mv² के बराबर होता है, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा है, हाफ mvx²। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि यहां पर इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ओनली एक्स कंपोनेंट की वजह से होगी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगी। तो इसीलिए मैंने यहां पर काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन क्या लिखा है, हाफ mvx²। 1/4 अपनी जगह पर और जो टोटल एनर्जी है इनिशियली यहां पर हमने प्रोजेक्टाइल को जो टोटल एनर्जी दी वो किसके बराबर है, हाफ mv0² के। इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, vx की जगह पर आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट करनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि vx किसके बराबर होती है, v0 cos थीटा के। ऑलरेडी इसको आप लोगों ने टॉपिक में डिटेल के साथ पढ़ा होगा। तो vx की जगह पर मैंने v0 cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी और साथ में स्क्वायर लेके। अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अपनी जगह पर ही नीचे उतार दिया है। इसके साथ साथ मैंने इसका स्क्वायर लिया है, बाकी चीजों को मैंने अपनी जगह पर नीचे उतार दिया है। इसके साथ साथ ये भी अपनी जगह पर वापस आ चुका है। हमने इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमने कैंसलेशन करना है। हाफ और हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, v0² के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर cos² थीटा रह जाएगा और यहाँ पर 1/4 रह जाएगा। इसके बाद मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा है और इसका मैंने होल स्क्वायर लिया है।
यानी 1/4 को हम 1/2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस स्क्वायर को क्या करना है, खत्म करना है, इसलिए मैंने इस साइड को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने इस स्क्वायर को क्या करना है, खत्म करना है। जब बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ली तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पर cos थीटा रह चुका है और यहाँ पर 1/2। जब cos को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। जब आप लोग इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे तो ये आपको जो वैल्यू देगी वो क्या देगी, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समिट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी टोटल के 1/4 टाइम्स के बराबर हो तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी ये बात आती है, तो प्रूव होने से पहले भी आप लोगों को ये बात याद होना चाहिए कि वो एंगल हमारे पास क्या है, वो 60 डिग्री है। अगर काइनेटिक एनर्जी समिट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल के 1/4 टाइम्स के बराबर हो तो इस दौरान वो एंगल हमारे पास 60 डिग्री का होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे।